बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बीच जिस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड के करिश्माई और विवादित नेता अनंत सिंह का रहा। मोकामा की राजनीति में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की, वो भी जेल में रहते हुए। ये जीत केवल एक चुनावी परिणाम नहीं बल्कि मोकामा की सामाजिक, जातिगत, राजनीतिक और बाहुबल आधारित संरचना का गहरा प्रतिबिंब है। दरअसल अनंत सिंह को कुल 91,416 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी और आरजेडी के उम्मीदवार वीणा देवी को 63,210 वोट प्राप्त हुए, यानी कुल 28,206 वोटों के अंतर से अनंत सिंह विजयी हुए। ये जीत महज वोटों का गणित नहीं बल्कि एक जनादेश है जो बताता है कि मोकामा की धरती पर उनका प्रभाव आज भी अटूट है। तो वहीं बात करें अनंत सिंह की जीत के प्रमुख कारकों की, तो पहला है व्यक्तिगत जनाधार। अनंत सिंह का सबसे बड़ा राजनीतिक आधार उनका व्यक्तिगत जनाधार है। मोकामा में उन्होंने पार्टी के निशान के बिना भी जीत दर्ज की है। वो निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं, अपनी पत्नी को विधायक बनवा चुके हैं और उनके बड़े भाई भी इसी क्षेत्र से विधायक रहे हैं। ये राजनीतिक वर्चस्व सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि सालों की सामाजिक मौजूदगी, भय और विश्वास के मिश्रण का परिणाम है। तो वहीं स्थानीय लोग उन्हें छोटे सरकार कहकर बुलाते हैं, एक ऐसा नेता जो गरीबों की मदद करता है, उनके सुख दुख में साथ रहता है और उनके लिए शक्ति का प्रतीक भी है। दूसरा है जेडीयू का चुनाव निशान और राजनीतिक समीकरण। व्यक्तिगत जनाधार के साथ जब जेडीयू का तीर निशान जुड़ गया तो ये जीत और भी ज्यादा मजबूत हो गई। नीतीश कुमार की पार्टी की पकड़, जमीनी नेटवर्क और चुनावी मशीनरी ने अनंत सिंह के पक्ष में माहौल को एक तरफा बना दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने मोकामा को जनसभाओं में कहा कि हर वोटर को अनंत सिंह बनना पड़ेगा। ये संदेश साफ था कि चुनाव लड़ते भले अनंत सिंह जेल में हो लेकिन मैदान जनता को ही संभालना है। और तीसरा है जेल में होना, सहानुभूति और प्रतीकात्मक छवि। दरअसल जेल में रहना कई नेताओं के लिए राजनीति का अंत साबित होता है, लेकिन अनंत सिंह के मामले में ये एक सहानुभूति फैक्टर बन गया। स्थानीय लोग इसे अन्याय और राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में देखते हैं। इसके चलते उनके समर्थन में और भी मजबूती आई। जेल में रहकर चुनाव लड़ना उनके लिए कमजोरी नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक ताकत बन गया। तो वहीं मोकामा में भूमिहार समुदाय की निर्णायक भूमिका है। अनंत सिंह भी भूमिहार है और उनकी प्रतिद्वंदी वीणा देवी भी इस समुदाय से आती है, लेकिन इसके बावजूद भी भूमिहार वोट बैंक लगभग पूरी तरह से अनंत सिंह के पक्ष में खड़ा रहा। तो वहीं जहां सूरजभान सिंह और उनका गुट अपने प्रभाव की कोशिश कर रहा था, वहीं छोटे सरकार की पकड़ कई ज्यादा मजबूत साबित हुई। उनकी छवि रॉबिनहुड, बाहुबली और गरीबों के मसीहा भूमिहारों में ही नहीं अन्य समुदायों में भी असर रखती है। मोकामा की राजनीति पिछले कई दशकों से बाहुबल के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ चुनाव लड़ना जितना धन का उतना ही प्रभाव और बाहुबल का खेल रहा है। इस चुनाव में भी सामने वाले दोनों प्रमुख उम्मीदवार अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी दोनों बाहुबल के केंद्र माने जाते हैं, लेकिन अनंत सिंह का नेटवर्क और पकड़ कई ज्यादा मजबूत है। गांव-गांव में हर बूथ पर उनके लोगों का सक्रिय होना, मतदाताओं को बूथ तक लाना, मतदान सुनिश्चित कराना, ये सब उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। स्थानीय तौर पर लोग कहते हैं कि अनंत सिंह जेल में हो या बाहर हो, विदेश में हो, लेकिन मोकामा का चुनाव वही जीतेंगे। ऐसे में अनंत सिंह का नेटवर्क सिर्फ समर्थन तक सीमित नहीं है, ये मैनेजमेंट की एक संपूर्ण व्यवस्था है। हर इलाका, हर पंचायत, हर बूथ पर उनके लोग होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि छोटे सरकार का वोट किसी भी हालत में न टूटे। तो वहीं मतदान के दिन उनके समर्थक हर घर से लोगों को निकालकर वोट डलवाते हैं। बूथ मैनेजमेंट इतना मजबूत है कि उनकी अनुपस्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल में रहने के बावजूद चुनाव परिणाम उनके हमेशा पक्ष में ही आता है। तो वहीं चुनाव से एक दिन पहले ही मोकामा में हजारों किलो मिठाइयां तैयार करवाई जा रही थी। कहीं 3,000 तो कहीं 60,000 रसगुल्ले बनाए जा रहे थे। बड़े स्तर पर भोज की तैयारी चल रही थी। ये दृश्य सिर्फ उत्सव का नहीं बल्कि अनंत सिंह के चुनावी आत्मविश्वास का प्रतीक है। तो वहीं उनकी शैली की तुलना अक्सर यूपी के बृजभूषण शरण सिंह से की जाती है। दोनों नेताओं की दोस्ती भी जानी मानी है और दोनों का अंदाज भी। हमारा लड़का हारेगा तो पूरी पार्टी हारेगी। अनंत सिंह भी परिणाम से पहले ही जीत का जश्न मनाना जानते हैं और इस बार भी उनके अनुमान पूरी तरह सही साबित हुए। आरजेडी की ओर से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को उम्मीदवारी मिली। सूरजभान सिंह भी लंबे समय से बिहार के चर्चित बाहुबली नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन मोकामा में अनंत सिंह का कद और प्रभाव सूरजभान गुट पर भारी पड़ा। उनकी जमीन से जुड़ी छवि, जातीय समीकरण, बाहुबल और राजनीतिक मैनेजमेंट सभी ने मिलकर वीणा देवी की चुनौती को सीमित कर दिया।
अब असली सवाल ये है कि इस भारी जीत के बाद मोकामा की राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या अनंत सिंह जेल से बाहर आते ही राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? क्या बाहुबली की राजनीति और मजबूत होगी या प्रदेश स्तर पर कोई नई रणनीति उभरेगी? तो वहीं मोकामा की राजनीति बाहुबल, गठबंधन, जातीय समीकरण और स्थानीय प्रभाव का अनोखा मिश्रण है। इस चुनाव ने ये भी साबित कर दिया है कि यहाँ का जनादेश सिर्फ पार्टी के आधार पर नहीं बदलता, ये उस व्यक्ति के पक्ष में जाता है जिसके प्रति जनता भावनात्मक, सामाजिक और जातीय रूप से खुद को जुड़ा महसूस करती है। तो वही अनंत सिंह की इस 28,206 वोटों वाली प्रचंड जीत ने एक बार फिर से ये स्थापित कर दिया है कि मोकामा के छोटे सरकार की पकड़ अभी भी अटूट है। 91,000 से ज्यादा वोट पाकर एक बार फिर मोकामा के महाराजा बनकर उभरे हैं। उनका जनाधार, बाहुबल, जातीय समर्थन, जेडीयू का सिंबल और जेल में रहने से पैदा हुई सहानुभूति, इन सभी कारकों ने मिलकर इस जीत को ऐतिहासिक बना दिया है।